हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें दो कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखे हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 में एक में कॉमन नेम है, एक में साइंटिफिक नेम है। अब कॉमन नेम दे रखे हैं, सी लेमन है, सी मुसेल है, गार्डन स्नेल है, ग्रे स्लग है, सी हेयर है। और साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, डोरिस है, इसमें आपका इसमें माइटिलस है, हैलिक्स है, लाइमेक्स है और इसमें एप्लाइजिया है। तो यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सा एनिमल के साथ आपका कौन सा उसका साइंटिफिक नेम जो मैच होता है, करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें, तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, की कॉन्सेप्ट की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉमन एंड साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज यहाँ पे दे रखी हैं, जो कॉमन नेम दे रखे हैं उनके, और यहाँ पे हमें मैच करना है उनके साइंटिफिक नेम से। अब कॉमन नेम तो होता है जो पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर ही हम लोग उसमें लोकल एरिया के अंदर हम उन नाम को लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक नेम की जरूरत क्या है कि जब हम इनके लिए फर्दर स्टडीज के लिए बाकी सारा जो ग्लोबल मीटिंग्स होती हैं वहां पे हम कॉमन नेम्स के साथ उनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए साइंटिफिक नेम होना, जैसे आपका घर का नाम और बाहर का नाम है। घर के नाम आपके आपके फैमिली आपके रिश्तेदारों को ही पता होगा जो घर का नाम है, लेकिन आपका जब आप बाहर जाते हो आपके सर्टिफिकेट्स पे, या आप बाहर के किसी स्कूल में भी जाते हो, तो आपका जो स्कूल का नेम है होता है, जो आपका जो फेमस नेम है वही आपका सबको पता होता है। तो वैसे ही साइंटिफिक नेम है। तो साइंटिफिक नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडीज। और एक यूनिवर्सल जो नेम जो कॉमन रहता है वो सबका है। अगर आम की बात करती हूँ तो आम जो है, मैंगो जो है, वो आपका आम एक जगह पे बोलते हैं हिंदी, इसमें आपका किसी नॉर्थ स्टेट में अलग है, आपका साउथ स्टेट में अलग है, किसी और जगह पे अलग है। लेकिन जब हम इसको एक मैंगो बोलते हैं, आम बोलते हैं, आम्र बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका, ये नाम है मैंगो का, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, मैंगीफेरा इंडिका जब भी बोलेंगे तो साइंटिस्ट जो है वो समझ जाते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मैंगोज। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम लेना बहुत जरूरी है देना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपना फर्स्ट स्पीशीज की। तो फर्स्ट हमें स्पीशीज दे रखा है सी लेमन। अब सी लेमन जो है ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम है सी लेमन का। और ये आपका क्या है, एक टाइप ऑफ सी स्लग है, टाइप ऑफ सी स्लग है। इसको लेमन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसके जैसा दिखता है वैसा ही उसका नाम रख देते हैं। सी है, समंदर में मिलता है, और लेमन है क्योंकि ये दे हैव अ येलो कलर। ये आपका क्या होता है, दे आर ऑफन इन येलो कलर, they are often in येलो कलर। अब वो येलो कलर में होते हैं इसलिए इसको सी लेमन बोल दिया। येलो कलर में होते हैं जनरली, बाकी इसमें ग्रे कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है, लेकिन जनरली दे आर इन येलो कलर, तो इसको बोल देते हैं। और इनकी जो बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है वाटी लैम्प से। बॉडी जो कवर होती है, कवर्ड बाय, बॉडी जो है, बॉडी कवर्ड बाय वाटी, वाटी लैम्प्स, इसमें लैम्प्स होते हैं। तो इसका साइंटिफिक अगर हम नेम की बात करते हैं, इसके साइंटिफिक सी लेमन की साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम जो हम इसको देते हैं, तो वो साइंटिफिक नेम आ जाएगा इसके अंदर। वो है इसका, इसमें उसमें फर्स्ट जो है इसका डॉर्सी, इसका जो साइंटिफिक जो नेम है वो आता है डॉरिस, डॉरिस मॉन्टी, इसमें मॉन्टेरी येंसिस, मॉन्टेरियनेसिस, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है डॉरिस, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड आपका आ जाता है सी मुसिल, सी मुसिल। अब ये क्या है, फिर से कॉमन नेम है। और इसके साइंटिफिक अगर नेम की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले है क्या है, इसको हम कहते हैं ब्लू मुसिल भी कहते हैं, इसको ब्लू मुसिल कहते हैं। और साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं, इसकी साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम इसका आ जाएगा इसमें माइटिलस, माइटी, माइटिलस, माइटिलस एडुलिस,
ये इसका साइंटिफिक नेम है इसमें। और ये आपका क्या है, अगर इसकी बात करते हैं हम इसमें, तो ये आपका क्या है, एडिबल मैराइन, एडिबल मैराइन। अब समंदर के अंदर है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैराइन कहते हैं, एडिबल मैराइन बाइवेल मोलस्क है ये, बाइवेल मोलस्क है, मोलस्क है ये। तो ये हो गया इसका साइंटिफिक नेम, और बी के साथ माइथस में नंबर 2 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं अपना सी की। सी में दे रखा है गार्डन स्नेल, गार्डन स्नेल दे रखा है। एंड गार्डन स्नेल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको हम हैलिक्स भी कहते हैं, हैलिक्स, हेलिक्स भी कहते हैं। और पर्टिकुलरली इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है कॉर्नू एस्पर्सम, कॉर्नू एस्पर्सम है। एंड ये आपका क्या है इसमें, ये आपका जो एयर ब्रीदिंग लैंड, इसमें एयर ब्रीदिंग लैंड स्नेल है, एयर ब्रीदिंग, एयर ब्रीदिंग लैंड, लैंड स्नेल है, लैंड स्नेल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गार्डन स्नेल की, तो यहाँ पे हालिक्स है, तो हमारे पास नंबर 3 आ जाएगा, इसका नंबर 3 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ, इसमें जो फोर्थ मतलब डी जो है, वो डी इसके अंदर आता है ग्रे स्लग, ग्रे स्लग। अब ग्रे स्लग की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसके लिए जो साइंटिफिक नेम है, एक्चुअल में ग्रे स्लग जो है वो बिगेस्ट जो स्लग है, तो इसका हम नाम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको बोलते हैं लाइमेक्स, ये आपका लाइमेक्स मैक्सिमस है, मैक्सिमस है। और इसमें लाइमेक्स मैक्सिमस है। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे स्लग भी बोलते हैं, और उसको लेपर्ड स्लग भी बोलते हैं, लेपर्ड, लेपर्ड स्लग भी बोलते हैं इसको। एंड ये आपका क्या है, बिगेस्ट स्लग है, बिगेस्ट, बिगेस्ट लैंड स्लग है ये, बिगेस्ट स्लग है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा आ गया ग्रे स्लग के साथ, ये लाइमेक्स है, तो लाइमेक्स आपका नंबर 4 आ गया। देन हम फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ आता है सी हेयर। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ मतलब जो आपका जो इसमें ई जो आया, वो ई आ जाएगा सी हेयर। अब सी हेयर के अगर साइंटिफिक नाम की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका इसका साइंटिफिक नेम आपका आ जाएगा फ्लैट प्लेट एनसफीडिया, एनसफीडिया। और इसको हम क्या कहते हैं, एप्लाइसिया भी बोलते हैं, एप्लाइसिया। और ये आपका क्या है, इसकी बात करते हैं इसमें, इसमें ये आपका गैस्ट्रॉप्ड, गैस्ट्रॉप्ड, गैस्ट्रॉप्ड मोलस्क है, मोलस्क है, विद मोलस्क विद सॉफ्ट, विद अ सॉफ्ट इंटरनल शेल, सॉफ्ट इंटरनल शेल है, इंटरनल शेल मेड ऑफ मेड ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये आपका क्या मोलस्क है। और इसका जो शेप जो है, जो अंडर वाटर होता है, तो जब ये सिट करता है, बैठता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि ये रैबिट है, खरगोश की तरह लगता है, इसलिए इसको सी हेयर बोल देते हैं। कॉमन नेम ऐसे ही होते हैं, जैसा वो दिखता है, जैसा वो रिप्रेजेंट करता है खुद को, उसका वैसा ही नाम दे देते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्लेड एनसफीडिया है, और इसको एप्लाइसिया भी बोलते हैं। और अब हम इसमें नंबर मैच करते हैं, तो यहाँ पे नंबर 5 आ जाएगा इसके अंदर, नंबर 5। अब अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट का क्या आ जाएगा 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। तो यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो यही हमारा सही सीक्वेंस है, बाकी नंबर्स हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर आपका 4 से शुरू है, ये 4 से और 3 से, जबकि हमारा सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 नंबर है।
तो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ए आ जाएगा, जिसके अंदर सही मैच दे रखा है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।